नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मतलब एचईपी के एक नए टॉपिक के बारे में जानने जा रहे हैं। तो एचईपी का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ब्लड। तो इस टॉपिक में आप ब्लड के बारे में, जो भी हमारे शरीर में दौड़ता है खून, उस खून के बारे में, उस ब्लड के बारे में जानेंगे कि ये जो ब्लड है वो कैसे बॉडी में बनता है, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कंपोजिशन ऑफ ब्लड। उसके बाद उस ब्लड का फंक्शन क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, ये सारी अलग अलग बातों के बारे में हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है इसके एक दो पार्ट हो सकते हैं इस वीडियो के। तो इस पहले पार्ट में हम इंट्रोडक्शन और जितनी भी चीज़ें हो सके उतनी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलो, सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड की डेफिनेशन क्या है? तो यहाँ पर एक सीधे शब्दों में कहा जाए तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इन विच ब्लड सेल्स को ही फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहा जाता है, आर सस्पेंडेड इन क्लियर कलरलेस लिक्विड कॉल्ड एज प्लाज्मा। तो ये डेफिनेशन है। तो ब्लड को क्या कहा गया है यहाँ पर? फ्लूइड। एक फ्लूइड शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। फ्लूइड क्या है? लिक्विड और फ्लूइड दोनों अलग अलग चीज़ें। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड में कुछ भी जो भी अदर चीजें है वो डिजॉल्व होती है। शक्कर का पानी, मान लो शक्कर का पानी है तो शक्कर का पानी लिक्विड होता है क्योंकि शक्कर उस पानी में डिजॉल्व होती है, उसमें घुल चुकी होती है। लेकिन ब्लड ये कोई ऐसा लिक्विड नहीं है जिसमें अदर चीजें घुली हुई है। तो ब्लड क्या है? ये फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब क्या? एक लिक्विड, लेकिन उसमें अदर इंग्रेडिएंट घुले हुए, मतलब डिजॉल्व नहीं है, सिर्फ उसमें सस्पेंडेड है। तो इसका एक दूसरा एग्जांपल है मिल्क। जैसे दूध, दूध में अदर जो चीजें होती है वो अदर चीजें अच्छी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसीलिए हमें पता भी नहीं चलता कि वो लिक्विड है या फ्लूइड है। लेकिन दूध भी फ्लूइड होता है, क्योंकि अगर दूध कभी फट जाता है, खराब हो जाता है, तो उसमें जो भी वाइट चीज़ें होती है, वाइट लैक्टोज होता है या फिर जो अदर प्रोटीन वगैरह होता है, वो सारा पार्ट अलग हो जाता है और दूध का पानी अलग हो जाता है। तो इस तरह से दूध एक सस्पेंशन है। फ्लूइड मतलब सस्पेंशन, आप समझ सकते हो। तो ब्लड इज आल्सो अ फ्लूइड। सिर्फ ये फ्लूइड ही नहीं, ये एक कनेक्टिव टिश्यू भी है। तो टिश्यू चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि अलग अलग टिश्यू के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उसमें ही कनेक्टिव टिश्यू। तो जो भी टिश्यू किसी एक चीज को दूसरी चीज के साथ जोड़ता है, उस टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। तो ब्लड को भी यहाँ पर क्या कहा गया है? कनेक्टिव टिश्यू। अब ये भी जानने वाली चीज है कि ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है, वो किसको कनेक्ट करता है? तो सिंपल है, ब्लड हमारे पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। हमारे पूरी बॉडी में ब्लड मौजूद होता है। एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्ट करने का काम ब्लड करता है। हमारे किडनी को आ, हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन मतलब किडनी को हमारे दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। क्योंकि एक ऑर्गन को जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए, जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम ब्लड करता है। वो ब्लड के फंक्शन में हम देखने वाले। लेकिन ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का एक इम्पोर्टेंट काम करता है। इसलिए ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहा गया है। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये एक में ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड फॉर्म में हमारे बॉडी में मौजूद होता है। बाकी सारे कनेक्टिव टिश्यू सॉलिड फॉर्म में मौजूद होते हैं, लेकिन ब्लड लिक्विड फॉर्म में या फिर फ्लूइड फॉर्म में मौजूद होता है। तो ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इन विच, अभी इसमें क्या है? इन विच ब्लड सेल्स। तो ब्लड में ब्लड सेल्स क्या होते हैं? आर सस्पेंडेड। ब्लड सेल्स उसमें सस्पेंड होते। सस्पेंड मतलब उसमें डिस्पर्स होते, फैले हुए होते, उसमें डिजॉल्व नहीं होते। तो जैसे कोई आप जेलुसिल साइरप है, आपने सुना होगा। तो जो भी सस्पेंशन है उसको आप
आपको उसके ऊपर एक डायरेक्शन होता है कि शेक वेल बिफोर यूज, क्योंकि उसको पहले शेक करना पड़ता है। क्यों शेक करना पड़ता है? क्योंकि उसमें जो भी ड्रग होते हैं वो ड्रग सेटल होते हैं, सस्पेंडेड होने की वजह से वो नीचे सेटल होते हैं। तो जब कभी भी हमें वो सस्पेंशन यूज करना पड़ता है तो पहले उसको शेक करना पड़ता है, तो उसी को हम सस्पेंशन कहते हैं। तो ब्लड भी क्या है? एक सस्पेंशन है। तो ब्लड में क्या सस्पेंडेड होता है? ब्लड सेल सस्पेंडेड होता है। ब्लड सेल्स को ही दूसरा किसी बुक में आपको दूसरा नाम मिलेगा जिसको कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। तो ऐसे एलिमेंट जो उस ब्लड को फॉर्म करते हैं, तो उसी की वजह से उनको फॉर्म्ड एलिमेंट कहा जाता है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर सस्पेंडेड इन क्लियर कलरलेस लिक्विड। एक क्लियर कलरलेस लिक्विड है। अभी यहाँ पर लिक्विड वर्ड यूज किया है, फ्लूइड नहीं। तो एक प्लाज्मा एक लिक्विड होता है जिसमें अलग अलग कंपोनेंट डिजॉल्व होते हैं। मेरे जो भी शब्द है उन पर अच्छी तरह से गौर कीजिए। प्लाज्मा में बाकी सारे जो भी इंग्रेडिएंट है हम देखने वाले क्या क्या है, उसमें ग्लूकोज होता है, उसमें अलग अलग तरह के सॉल्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें मिली हुई होती है, लेकिन उसमें वो डिजॉल्व होती है, घुली हुई होती है, इसलिए उसको लिक्विड कहा है। तो प्लाज्मा इस एक लिक्विड में ब्लड सेल जब सस्पेंड होते हैं तो उस एक पूरे मिश्रण को कहा जाता है ब्लड। तो ब्लड क्या है? इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अभी आपको पता चला उसको फ्लूइड क्यों कहते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू in which blood cells are suspended in clear colorless liquid called as a plasma. नेक्स्ट एक ब्रांच होती है जो ब्रांच ब्लड स्टडी ब्लड की स्टडी करती है, उसका कंपोजिशन, या जिस ब्रांच में हम ब्लड का पूरी स्टडी करते हैं उसके कंपोजिशन का, डिसऑर्डर का, उस सारे ब्रांच को कहते हैं हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से बना है। हीम का मतलब होता है ब्लड। कहीं पर भी आपको हीम वर्ड दिखाई दे तो उसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू ब्लड। एंड लोगोस, किसी भी वर्ड के आगे अगर लॉजी शब्द है तो लोगोस से आता है और उसी का मतलब होता है स्टडी। तो हीम मतलब ब्लड, लोगोस मतलब स्टडी, तो हिमेटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ब्लड। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज हम इस चार्ट में देख सकते हैं। कलर होता है ब्राइट रेड इन आर्टरीज। तो हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में देखेंगे कि आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है, लेकिन आपको मैं शॉर्ट में बता दूं कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, शुद्ध रक्त होता है, और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड मतलब अशुद्ध रक्त होता है। तो आर्टरीज में क्योंकि वो शुद्ध रक्त होता है इसलिए उसका कलर जो होता है वो ब्राइट रेड होता है, उसमें ऑक्सीजन होता है इसलिए वो ब्राइट रेड होता है। और वेन्स में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता है इसलिए वो उसका कलर डार्क रेड होता है। मास वजन कितना है? तो पूरे बॉडी का अगर वजन जितना भी है तो उससे 8% वजन हमारे खून का होता है। तो मान लो अगर 50 kg 50 किलो का कोई आदमी है तो उसमें 4 किलोग्राम वजन सिर्फ उसके ब्लड का होगा। फिर पीएच इज स्लाइटली अल्कलाइन 7.35 टू 7.45, 7 से थोड़ा ऊपर है इसलिए स्लाइटली अल्कलाइन है। टेस्ट सॉल्टी होती है, सॉल्ट की तरह। टेम्परेचर ब्लड से थोड़ा ज़्यादा होता है, ब्लड सॉरी बॉडी से थोड़ा ज़्यादा होता है। बॉडी का होता है अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस, तो ब्लड का होता है 38 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि ब्लड मूविंग होता है, मूविंग होने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर लगातार चलने की वजह से उसमें थोड़ी हीट या थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, तो उसी की वजह से बॉडी से उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। विस्कोसिटी इज 3 to 4 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन। कितना गाढ़ा होता है? तो पानी से 3 से 4 गुना ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो मतलब पानी पतला होता है। पानी अगर आप सरफेस के ऊपर नीचे ज़मीन पर डाल देते हो तो जल्दी से इधर यहाँ से उधर वो फ्लो हो सकता है, लेकिन खून अगर गिरता है तो 4 गुना कम तेजी से, मतलब ज़्यादा वो 4 गुना कम तेजी से बहेगा, मतलब ज़्यादा बहेगा नहीं। जितना वाटर बहता है, जितनी वाटर की फ्लो प्रॉपर्टी होती है उतनी फ्लो प्रॉपर्टी खून की नहीं होगी, मतलब वो ज़्यादा गाढ़ा होता है। कितना गाढ़ा होता है? 3 to 4 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर। टोटल वॉल्यूम होता है अराउंड 5 to 6 लीटर
इन टोटल बॉडी। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, अगर ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाए, सेंट्रीफ्यूज मशीन में अगर उसको घुमाया जाए तो उसके बाद उसके सारे कंपोनेंट इस तरह से अलग हो जाते हैं। यही दूध के साथ भी होता है, यही हर एक सस्पेंशन के साथ भी होता है। तो ब्लड एक फ्लूइड है, ब्लड एक सस्पेंशन है, तो अगर उसको सेंट्रीफ्यूज में घुमाया जाए तो उसके मेनली दो कंपोनेंट अलग हो जाते हैं। मेनली हमने सुना था पहले डेफिनेशन में ही, ब्लड सेल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट अलग हो जाते हैं, जो कि होते हैं कितने, टोटल में से 45%। तो 45% ब्लड सेल होता है और 55% प्लाज्मा होते हैं। तो इस तरह से देखो, क्योंकि ब्लड सेल्स वजनदार होते हैं इसलिए नीचे चले जाते हैं। तो मेनली उसमें क्या प्रेजेंट होता है, आरबीसी। 45% अगर ब्लड सेल है तो तकरीबन पूरे के पूरे आरबीसी ही प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा 55%, 1% से भी कम उसमें क्या प्रेजेंट है, वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट है। बीच में एक लेयर बनती है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की। तो ब्लड सेल्स में तीन तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो ये सारा प्लेटलेट या सारे सेल नीचे जमा होते हैं और ऊपर आपको येलो कलर का एक क्लियर लिक्विड मिलेगा या दिखाई देगा, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। एक बार फिर से यहाँ पर हम इस पर एक नज़र डालेंगे कि कैसे ऊपर का जो लिक्विड है उसको इस तरह का आपको प्लाज्मा दिखेगा, यहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स दिखेंगी, यहाँ पर प्लेटलेट्स दिखेंगी और आरबीसीज दिखेंगी। तो सेंट्रीफ्यूज होने के बाद इस तरह से आपको उसके कंपोनेंट दिखाई देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड देखेंगे। ब्लड को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। ब्लड में मेनली तो होता है प्लाज्मा, जिसमें सेलुलर एलिमेंट या ब्लड सेल या फॉर्म्ड एलिमेंट सस्पेंडेड होते हैं। तो उसमें क्या क्या, प्लाज्मा को हम अलग से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेलुलर एलिमेंट में क्या क्या होता है। तो सेलुलर एलिमेंट या ब्लड सेल्स में तीन तरह के सेल हमें दिखाई देते हैं। तो आरबीसी, जिसका दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रो का ही दूसरा मीनिंग होता है रेड, साइट मतलब सेल। तो रेड सेल्स या रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी या इरिथ्रोसाइट। ल्यूको का दूसरा मीनिंग होता है व्हाइट, साइट का मीनिंग होता है सेल। ल्यूकोसाइट मतलब व्हाइट सेल्स या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स। थ्रोम्बो का मीनिंग होता है क्लॉट। तो यहाँ पर थोड़ा मीनिंग अलग है। थ्रोम्बो मतलब क्लॉट, साइट मतलब सेल। तो ऐसे सेल जो क्लॉटिंग होने में मदद करते हैं, क्लॉटिंग करने में मदद करते हैं, तो उनको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। तो उनका दूसरा नाम होता है प्लेटलेट। तो क्लॉट क्या है ये हम आगे देखने वाले हैं। तो थ्रोम्बोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स। तो इस तरह से मेनली तीन टाइप्स होते हैं सेलुलर एलिमेंट के। तो आरबीसी के सब टाइप नहीं होते कुछ भी, प्लेटलेट के कुछ भी सब टाइप नहीं होते, डब्ल्यूबीसी के सब टाइप होते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो डब्ल्यूबीसी के आगे चलकर फिर से दो सब टाइप होते हैं, जिसमें अगर माइक्रोस्कोप के नीचे अगर आपको ग्रैनुल्स दिखाई दे, तो माइक्रोस्कोप के नीचे अगर आपने डब्ल्यूबीसी को देखा तो जिस डब्ल्यूबीसी के ऊपर आपको ग्रैनुल्स दिखाई देंगे वो सारे डब्ल्यूबीसी को आप कहेंगे ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी या फिर ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट। तो ग्रैनुल्स तीन तरह के होते हैं। तो जो ग्रैनुल्स एसिडिक डाई या एसिडिक कलरिंग एजेंट से आपको दिखाई देंगे उनको एसिडोफिल कहा जाता है, या फिर उनका दूसरा नाम है यूओसिनोफिल। यूओसिन मतलब भी एसिड ही होता है। जो ग्रैनुल्स आपको बेसिक कलरिंग एजेंट या बेसिक डाई से दिखाई देंगे उनको बेसोफिल कहा जाता है। जो जिन ग्रैनुल्स को या जिन डब्ल्यूबीसी को देखने के लिए आपको न्यूट्रल डाई का इस्तेमाल करना पड़ता है उनको न्यूट्रोफिल कहा जाता है। तो इस तरह के ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट के तीन टाइप्स होते हैं। जिन डब्ल्यूबीसी के ऊपर माइक्रोस्कोप के नीचे आपको ग्रैनुल्स दिखाई नहीं देंगे, याद रखिए दिखाई नहीं देंगे आपको, मैं बोल रहा हूँ नहीं प्रेजेंट होते ऐसा नहीं बोलता हूँ, प्रेजेंट हो सकते हैं लेकिन आपको इतने छोटे होते हैं कि दिखाई नहीं देते, तो उनको हम अग्रैनुलर ल्यूकोसाइट कहते हैं। उनके दो टाइप होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ओके, सो दिस वाज कंपोजिशन ऑफ ब्लड और सेलुलर एलिमेंट ऑफ द ब्लड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला जो भी पार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।